हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंकिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इस समय मैं चला रहा हूं सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। तो उसी का आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैं अदर टाइप के सिंप्लीफिकेशन लेके आया हूं, सरलीकरण। इसमें सीख रहे हैं आप कि तरह तरह की कैलकुलेशन जो टफ से टफ होती हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज मैं जो इसका टाइप लेके आया हूँ बहुत ही दिखने में टफ लगता है, लेकिन आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में उसका आंसर बताएंगे विद ट्रिक के साथ, और मैं इसको ट्रिक और डिटेल दोनों के साथ आपको बताऊंगा। और ट्रिक आप देखेंगे कितनी दमदार ट्रिक है, सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप उसका आंसर बता देंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। दोस्तों बड़ी ही मेहनत के साथ ये वीडियो आप तक पहुँचता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, तब जाके ये वीडियो आपके लिए तैयार किया जाता है। और इसमें जो क्वेश्चनों का सिलेक्शन होता है वो या तो एस.टी. यादव और आर.एस. अग्रवाल जैसी बुकें और पिछली एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों से किया जाता है। इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। इसके लिए तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसी के साथ में आते हैं बोर्ड पर। और आज सिंप्लीफिकेशन का अगला टाइप है, और इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन है आपके सामने x प्लस 1/x बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। यानी क्वेश्चन है जिसमें x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है आपको, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को पूछा है, आपसे निकलवाया है। तो अगर इन क्वेश्चनों के आंसर हम बताएं तो सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 66, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 66, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 38। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी ये क्वेश्चन के आंसर कैसे निकल जाते हैं, सर को रटा हुआ है इसलिए बता दिए। दोस्तों ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी इन क्वेश्चनों को इतनी जल्दी ही बनाएंगे। बस आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा, उसको आप अप्लाई करना सीख लीजिए, और अगर इस तरीके के क्वेश्चन हैं तो आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों आपको बताते हैं। आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, और आपको आंसर पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए इस रूप में x प्लस 1/x बराबर 5, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तो देखिए स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे, तो आप कुछ मत करिए, इसकी वैल्यू जो 5 दी है इसका स्क्वायर करिए, और अगर यहाँ प्लस है तो इसमें से ये 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। और ये 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। बस इतनी देर लगेगी आपको, समझ लीजिए। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और आपसे मान पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो दिया है इसके इक्वल टू में जो दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ स्क्वायर अगर पूछा है तो उसका स्क्वायर करिए, और उसमें से अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ 2 घटा दीजिए। बस इतना याद रखना, अगर यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर करके और इसमें से 2 घटा दीजिए, और आपका आंसर होगा 23। अगर यही क्वेश्चन में आपको ये दे दे x माइनस 1/5, और आपसे आंसर पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको अब कुछ नहीं करना है। आपको एक्स स्क्वायर में मान पूछा है तो आप जो x माइनस 1/x के इक्वल टू में जो दिया है इसका स्क्वायर करिए, और अगर यहाँ माइनस में पूछा, यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो बस अगर यहाँ माइनस है तो इसका स्क्वायर करिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर करिए और उसमें 2 घटा दीजिए। तो अगर यही माइनस में कर देता है तो इसका आंसर हो जाएगा 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। बहुत ही दमदार ट्रिक है, कभी भी अप्लाई कर लीजिए, 100% सही, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इतनी देर लगेगी,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितनी देर लगेगी? तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको प्लस दिया है, अगर प्लस दिया है तो इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, इसका स्क्वायर करिए और अगर यहाँ प्लस है तो इसमें से 2 घटा दीजिए और ये हो जाएगा 25 माइनस 2 इजकल टू 23। देख लीजिए आपका आंसर ये होगा। अब आपसे पूछा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने a प्लस 1/a इजकल टू 2 दिया है, तो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इजकल टू पूछा है। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी जैसी एग्जामों में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं जो या तो पिछले एग्जाम में पूछा गया है या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, हम आपको डिटेल में भी बताएंगे ये ट्रिक कैसे काम करती है और क्यों करती है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सेम टू सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। a प्लस 1/a इजकल टू 2 दिया है, तो आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे a प्लस 1/a इजकल टू आपको 2 दिया और आपसे मान पूछा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। तो मैंने बताया था आपको कुछ भी नहीं करना, अगर इसका मान आपको दिया हुआ है और स्क्वायर का पूछ रहा है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में बस स्क्वायर कर दिया है, पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर है तो ये जो इजकल टू इसकी वैल्यू जो दी है इसका स्क्वायर कर दीजिए और अगर यहाँ प्लस है तो इसमें से ये 2 घटा दीजिए और ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इजकल टू 2। आपका आंसर होगा बी सही। बताइए दोस्तों कितनी देर लगी? इतनी दमदार ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। a माइनस 1/a इजकल टू 8 इजकल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। a माइनस 1/a इजकल टू 8, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल मत घबराइए। आपको क्या दिया है, a माइनस 1/a इजकल टू 8, तो आपसे वैल्यू क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। तो देखिए आपको स्क्वायर पूछा है, घबराइएगा मत। यहाँ पे 8 है, आपको इसके इजकल टू कितना दिया 8, यहाँ स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस के 2 कर दीजिए। तो 8 8 64 प्लस 2 इजकल टू हो गया 66। देख लीजिए आपके क्वेश्चन का ऑप्शन सी 66 सही है। बस इतनी देर लगेगी, सेकंड का कुछ हिस्सा ही लगेगा आपको। मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप सोच लें 8 8 64, यहाँ पे प्लस है तो 2 घट जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, 66 हो जाएगा। बस इतनी देर लगेगी आपको। जब मैं बता रहा था इसका आंसर तो आपको लगा होगा कि ये रटे हैं इसलिए बोल दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं रटा नहीं था। कोई भी क्वेश्चन हो आप इतनी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1/x इजकल टू 6 दिया है। x माइनस 1/x इजकल टू 6 दिया है आपको और आपसे मान पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, स्क्वायर पूछा है तो आपको दिया x माइनस 1/x इजकल टू 6, तो इसका स्क्वायर करिए, या माइनस है तो आप प्लस कर दीजिए, इजकल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इसमें 2 जोड़ दिए इजकल टू 38। आपका आंसर होगा ए सही होगा। तो देखा दोस्तों आपने, इससे दमदार ट्रिक अगर आपको कोई बता दे तो आप हमको बताना। एकदम दमदार सबसे यूनिक ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों जा रहा है, तो घबराइएगा मत। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ट्रिक कैसे काम करती है और क्यों करती है, पूरा बताएंगे। अब इसका डिटेल आपको बताते हैं कि डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए x प्लस 1/x इजकल टू 5 दिया है और आपको वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो दिया है उसका वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका वर्ग कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का
होल स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक आपको अभी नजर आएगी। जब इसमें आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। जब आप इसमें लगाएंगे तो a की जगह है x और b की जगह है 1/x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/, देखिए 1/x का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू और a इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 1/x इजकल टू 5 का स्क्वायर। ये देखिए x से x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इजकल टू 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ कितना आया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये देख लीजिए, आपकी ट्रिक आपके सामने है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये है लॉन्ग मेथड, ठीक है, डिटेल में है, स्टेप वाइज है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा टाइप। अब माइनस वाले क्वेश्चन को देखिए, a माइनस 1/a इजकल टू आपको दिया है 8 और आपसे वैल्यू पूछा है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इजकल टू कितना होगा। तो आपको क्या कर देना, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर। तो दोनों तरफ अगर आप वर्क करेंगे तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इजकल टू 8 का स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस के 2ab, 2a की वैल्यू है a इंटू 1/a इजकल टू 8 का स्क्वायर। a से a कट गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस के 2, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, -2 इजकल टू 8 का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इस 2 को उठा के उधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 2, 8 का 64 हो जाएगा -2 बराबर, ये सॉरी ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है और जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 64 प्लस 2 इजकल टू 66। तो देखिए ये तो है आपका डिटेल मेथड। अगर आप इसको ये सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 66 आता है। और मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था अगर इसके इजकल टू 8 दिया और आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी a माइनस 1/a इजकल टू 8 दिया और आपसे a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, ये जो दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस के 2 कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा 64 प्लस 2 इजकल टू 66। डायरेक्ट आंसर है, यानी मैं डायरेक्ट आपको ये स्टेप यहाँ आके बता दे रहा हूँ, इस स्टेप को मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, बीच के सारे मिस कर दे रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ माइनस है तो इसका स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ दीजिए और अगर यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दीजिए और इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस है। तो देख लीजिए इतना, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतनी दमदार ट्रिक के साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताया और डिटेल में भी बताया है। अगर आपको ट्रिक कभी भूल जाती है तो आप तुरंत डिटेल को अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब लेते हैं अगला टाइप क्वेश्चन का। अब इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड एक अगला टाइप लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ये लेकर आया हूं आपके लिए। ये x प्लस 1/x इजकल टू 6, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसमें अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ट्रिक के माध्यम से इसकी वैल्यू निकालने में आपको सेकंड के कुछ ही हिस्से लगेंगे। जैसे अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इसका आंसर होगा ये, और अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इसका आंसर कितना होगा, ये 47, और अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इसका आंसर आपका होगा ये, और अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इसका आंसर होगा 198। अब आप सोच रहे होंगे कितनी जल्दी कैसे हो गया। तो दोस्तों आइए, आपको ये क्वेश्चन हम ट्रिक के साथ भी बताएंगे और विदाउट ट्रिक भी बताएंगे, लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। इतना दमदार ट्रिक है कि आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे और 100% सही। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिएगा आइए देखते हैं
x प्लस 1/x इजकल टू 6, तो आपसे वैल्यू पूछा है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इजकल टू क्या होगा। दोस्तों अगर ऐसा आ जाता है, अब आपको a की पावर 4 पूछा है, तो देखिए आपको वैल्यू दी है इसकी, आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और अगर यहाँ प्लस है तो इसमें से 2 घटा देंगे। ध्यान रखिए, अब ये आ गया 6 छक्के 36 और 36 में से 2 घटाएंगे तो 34। अब आप फिर क्या करेंगे, 34 का स्क्वायर करेंगे, a की पावर 4 पूछा है, ये काम को 2 बार करेंगे। अब 34 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसमें से 2 घटा देंगे। 34 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1156। 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 आएगा और 34 में से 2 घटा देंगे तो ये 1154 आएगा। तो इतनी देर आपको लगेगी। आपका आंसर ए सही है। देख लीजिए दोस्तों फिर से, इसके पहले जिस क्वेश्चन पे मैंने डिस्कशन की थी उसमें ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पूछा था, तो मैंने एक ही बार मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस है तो इसके बराबर जो दिया है उसका स्क्वायर करिए और उसमें से अगर प्लस है तो 2 घटा दीजिए, तो आया ये। अब यहाँ ए की पावर 4 कैसे आता है, स्क्वायर को 2 बार आप एक बार स्क्वायर करेंगे फिर उस स्क्वायर को फिर स्क्वायर करेंगे तब आपका आंसर आएगा A4। तो यहाँ पे a की पावर 4 पूछा है, आप पुनः जो यहाँ से आंसर मिलता है उसका स्क्वायर करके फिर उसमें से 2 घटा दीजिए और आपका आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। घबराइए मत दोस्तों, इसको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक कैसे आ रही है, कैसे काम कर रही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए आप, यहां दिया है a प्लस 1/a इजकल टू 3 और आपसे पूछा है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फिर से क्वेश्चन वही है, यहाँ पे a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 पूछा और आपको वैल्यू दिया है a प्लस 1/a की पावर 3। तो घबराइएगा मत, 2 बार वही काम कर दीजिए जो स्क्वायर में 1 बार करते थे, यहाँ पे पावर 4 है तो 2 बार कर दीजिए। तो देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो -2 कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 2 जाएंगी 7। अब ये जो आंसर आया इसके साथ फिर से वही क्रिया कर दीजिए, 7 का स्क्वायर -2, तो ये आ जाएगा 7 7 49 में से 2 घट जाएंगी तो कितना आ जाएगा 47। देख लीजिए आपका आंसर ए सही है। कितनी देर लगी, अगर आप इसको फास्टली करेंगे, मैं तो आपको समझा के कर रहा हूं, अगर आप इसको फास्टली करेंगे तो सेकंड के कुछ ही हिस्से में आंसर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कितनी देर लगती है इसको बनाने में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x इजकल टू आपको दिया है 5 और आपसे आंसर पूछा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इजकल टू कितना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये मत सोचना अभी तक तो पावर स्क्वायर थी 4 थी, अब क्यू आ गई, फंसेगा नहीं। देखिए आइए ट्रिक इसके लिए थोड़ी चेंज होगी। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्यू की पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, क्यू की। तो परेशान मत होइए, आपको दिया x प्लस 1/x इजकल टू 5 और वैल्यू पूछा है x क्यू प्लस 1/x क्यू, तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर में कितना दिया है 5, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। 5 का क्यू कर दीजिए, या क्यू की वैल्यू पूछा है 5 का क्यू कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए 3 और 5 का गुणा कर दीजिए। 5 का क्यू करिए और 5 और 3 का गुणा करके इसमें से घटा दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 5 का क्यू करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी 5 की घात 3 को आप जोड़ेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 55 55 पंजे 125 और इसमें से 15 को आप घटा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 5 में से 5 गई 0 और यहाँ पे बचा 1, 2 में से 1 जाएंगे 1 और ये 110। आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कितनी देर लगी आपको बनाने में, मैंने कहा था ना सेकंड के कुछ हिस्से में आप आंसर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आज का वीडियो आपके लिए यादगार वीडियो होगा, दमदार वीडियो होगा, दमदार ट्रिक के साथ। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x इजकल टू कितना है 6, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। आपको क्या दिया है, x प्लस 1/x इजकल टू 6, तो x क्यू प्लस 1/x
एक्स क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है और पूछा गया ये वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आप क्यू में पूछा है, आप क्या करेंगे, यहाँ जो इसके बराबर जो दिया है इसका क्यू कर दीजिए -3 × 6, इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36, छक्के कितना होता है 216, और इसमें से 6 3 18 घटा देंगे तो यहाँ 10 और 6 16 में से 8 जाएंगी तो 8 बचेंगी, और यहाँ से एक ढाई लेंगे, यहाँ 10 हो जाए, 10 में से एक जाएंगी 9, और यहाँ बच्चे 198। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इतनी देर लगेगी आपको क्वेश्चन बनाए, तो देख लीजिए अगर क्यू का ये है, अगर क्यू में दिया है तो आपको ये करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, और अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे तो इसी तरह की दमदार ट्रिक के साथ आपके सामने आते रहेंगे और डिटेल के साथ ट्रिक को सिखाएंगे भी आपको कि ये काम कैसे करती है। चलिए आइए अब ट्रिक को आपके सामने डिटेल में बताते हैं कि ये कैसे काम करती है और क्यों करती है। अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिटेल में इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, x + 1/x इजकल टू आपको दिया है 6 और आपसे वैल्यू पूछा है a⁴ + 1/a⁴ इजकल टू कितना होगा। घबराइए मत, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जो आपको दिया गया है, गिवन है x + 1/x गिवन है इजकल टू 6, तो आप इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x + 1/x यानी दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए इजकल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा x² a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए तो a² + 1/x² + 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो x × 1/x, ये x कट जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। बोलिए हो गया। अब आप अगर x² + 1/x², अभी फिलहाल इसको यहाँ पे यही रहने दीजिए 6 का स्क्वायर, तो ट्रिक आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए 6² - 2, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले तो आप इस संख्या का स्क्वायर करके, अगर यहाँ प्लस है तो इसमें से 2 घटा दीजिए। देखिए पहली ट्रिक आ गई आपको। अब अगर x⁴ पूछता है तो इसका पुनः फिर स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपसे इस x की आपसे वैल्यू पूछा है, सॉरी यहाँ पे x है, x⁴ इंटू + 1/x⁴। अब आपसे वैल्यू x⁴ की पूछा है तो इसका अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर फिर से वर्क कर दीजिए इसका, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर इजकल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 छक्के 36 और 36 में से 2 घट जाएंगे तो 34, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए फिर से स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर खोल दीजिए a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴, 1 का तो वो स्क्वायर करोगे वही रहेगा, 4 प्लस इन दोनों का गुणा करोगे तो x² × 1/x² से x² कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, केवल 1, तो 2ab वाला टर्म है यहाँ पे केवल 2 होगा, इजकल टू 34 का करोगे तो 1156 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा। अब यहाँ से x² + 1/x⁴ बराबर, चलिए इसको एक बार फिर यही लिखते हैं, अभी बाद में करते हैं सॉल्व, तो -2। देखिए फिर से दूसरी चीज़ वही आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, अगर x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू पूछ ले और आपको ये गिवन हो तो एक बार आप इसका स्क्वायर करिए, यहाँ प्लस है तो इसमें से 2 घटा दीजिए, जो आंसर आए उसका फिर स्क्वायर करके वो 2 में से फिर घटा दीजिए, तो देखिए वही ट्रिक है आपके पास काम कर रही है। तो ये आपका आंसर आया। अब आप 1156 में से -2 घटा दीजिए तो ये 1154 बचेगा। इतना काम करने के बाद तब आपको आंसर मिलेगा, और आप अगर ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो कुछ ही सेकंड में इसका आंसर पा जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं क्यू वाले क्वेश्चन को, जिसमें हमने बड़ी आसानी से आपको आंसर कुछ ही सेकंड के कुछ ही हिस्से में निकाल के दिखा दिया था। अब हम आपको इसका डिटेल बताते हैं कि ये डिटेल में कैसे होता है। चलिए, आपको दिया है x + 1/x इजकल टू 5 और आपसे वैल्यू पूछी गई है x³ + 1/x³ इजकल टू कितना होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। आप क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब पूछा है तो आप इसका क्यूब कर दीजिए,
ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका मतलब है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर कर दीजिए x प्लस 1/x का होल क्यूब इजकल टू 5 का क्यूब। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई अगर करेंगे तो a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/x, लगा दीजिए। तो इसको जब ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू तो ये आएगा x का क्यू कर देंगे, a क्यू का मतलब x का क्यू, प्लस 1/x का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 होगा और x का क्यू x क्यू हो जाएगा, प्लस 3, सॉरी यहाँ पे ए बी और होता है, ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है इसमें। तो 3 ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है x, इंटू बी की वैल्यू रखेंगे तो 1/x इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब आपको वैल्यू इसकी x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x इजकल टू 5 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इस जगह वैल्यू पुट करिए, देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये कट गया, कितना आया 3 आ गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है 5, तो ये कितना हो गया 5 इजकल टू 5 का क्यूब। अब आपको वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस ये उधर उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 इंटू 5। बोलिए दोस्तों, यही तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इसके इक्वल टू 5 दिया है और आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो आप क्या कर देंगे, सीधा आप इसका क्यू करेंगे और इसमें से 5 इंटू 3 इंटू 5 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट में यही कंडीशन बनी, तो 5 का क्यू हो जाएगा 125, 5 25 पंजे 125, और इसमें से 15 को घटा दीजिए तो आपके पास 5 में से 5 गई 0, 2 में से 1 गई 1 और 110। तो देखिए दोस्तों ये आपके सामने आंसर रहा 110। तो दोस्तों मैंने आपके सामने हर टाइप के इससे बनने वाले क्वेश्चन, इससे ज्यादा टाइप के कभी एग्जाम में नहीं आते हैं और अक्सर ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक दमदार ट्रिक के साथ मैंने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और ट्रिक के साथ साथ आपको डिटेल भी बताया है। डिटेल अगर आप समझ जाते हैं तो ट्रिक भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है और ट्रिक कैसे यूज होती है। जब आपको इसका डिटेल पता चल जाएगा तो ट्रिक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चनों को सेकंड के कुछ ही हिस्से में आंसर निकाल के दे सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो और ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह दमदार ट्रिक के साथ वीडियो लेके आता रहूंगा। और दोस्तों यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो ट्रिक के साथ और विदाउट ट्रिक के साथ, और हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर मैं कोई एक चैप्टर उठाता हूं तो उसके सारे टाइप सॉल्व करा के ही उस चैप्टर को क्लोज करता हूं। अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर आइए, यहाँ आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं, और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपको जरूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय